इस वक्त हम मौजूद हैं उरी में। बारामूला डिस्ट्रिक्ट के साथ उरी आता है। उरी होम टाउन की बात करें तो उरी होम टाउन से हम करीबन 13 किलोमीटर दूर हैं। यहाँ के जो बसनीक हैं, हमने मुनासिब समझे इनसे बातचीत की जाए और ग्राउंड ज़ीरो पे आखिरकार क्या हालत है और किस तरीके से देखते हैं आने वाले चुनाव को, ये मज़ीद इनसे जानेंगे। सबसे पहले जनाब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे सीधा सवाल रहेगा, अपना नाम, आपका नाम जानना चाहेंगे और सवाल ये रहेगा कि इक़्तिदार में यहाँ पे सुनने में आया है कि कांग्रेस भी रही है, कांग्रेस का नुमाइंदा भी रहा है, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बड़ा वक्फा यहाँ पे दिया है, तो किस तरीके से देखते हैं आप उस वक्फे में कौन कौन से ऐसे काम हुए? बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जनाब शफी साहब यहाँ के, इसी गांव के, बहुत बड़ा अरसा उन्होंने हुकूमत की। उसके बाद कांग्रेस की ताज मुहिद्दीन साहब ने भी की, लेकिन हम लोग वहाँ के वहाँ ही डरे हुए हैं। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से ऊपर तकरीबन 300-400 घर हमारी गुजर बरादरी का है, जिनको रोड की कोई फैसिलिटी नहीं है। मेरे इलाके में ये कूल जारी है पीछे से, उर्सा 20 साल से इसी तरह जहाँ की है वहाँ ही धरी है, कोई पानी नहीं है, किसी किस्म का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अब हम उम्मीद कर रहे हैं और बुखारी साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि ऐसा चेहरा हमारे इलाके, हमारी उड़ी में इलेक्शन लड़े, तो हमें उम्मीद है कि बुखारी साहब ही क्यों डेवलपमेंट होगी। बुखारी साहब ही आपने क्यों चुना इस चीज़ के लिए? सर, हमने बाकी सब देख लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी हमने उर्सा 30-40 साल देखा, कांग्रेस को भी उर्सा 15 साल हमने देखा, कुछ नहीं हुआ सर। बच्चे हमारे बेरोजगार हैं, काम हमारे वहाँ के वहाँ ही हैं, बस इसके ऊपर 400 घर है, कोई रोड का फ़ायदा नहीं है, किसी किस्म का हमें कुछ फ़ायदा मिला नहीं गवर्नमेंट से। जहाँ पे अगर रोड की बात की जाए तो रोड यहाँ पे काफ़ी अच्छा बनाया गया है, हालांकि बहुत दूर है उरी टाउन से, मगर रोड बहुत सही बनाए गए हैं। तो आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो दौरे इक़्तिदार में रहे उन्होंने अच्छा काम किया या ताज मुहिद्दीन साहब ने अच्छा काम किया? सर, उस दौरान में किसी ने भी अच्छा काम हमारे साथ नहीं किया, खासकर हम गुजर बरादरी का मैं बोलूँगा। गुजर बरादरी को क्यों नजरअंदाज? हम सर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं, दूर दराज रहने वाले लोग हैं, हमें रोड का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके ऊपर तकरीबन 400-500 घर है, इनको तो रोड का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा आज भी कोई आदमी बीमार होता है हम कंधे पे उठा के लेते हैं सर यहाँ तक। इसलिए हमें तो एजुकेशन सेक्टर के बारे में बात करें या फिर हेल्थ सेक्टर के बारे में बात करें, उसमें क्या कुछ हालात हैं? सर, एजुकेशन सेक्टर की अगर बात करें तो हमारा बच्चा तकरीबन 10 किलोमीटर पैदल चल के हाई स्कूल तक जाता है, फिर शाम को वो अपने घर वापस जाता है। उसका तो होलिया ही ख़राब होता है सर, क्योंकि इतने दूर इतनी किताबें उठा के इतना अपना बोझ लेके बच्चा जाता है, फिर शाम को वापस जाता है। हमें क्या बेनिफिट है इसका सर? कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं कि आप जो आपका नुमाइंदा, इलेक्शंस नज़दीक हैं और इलेक्शंस की तैयारियां भी बड़े पैमाने पे चल रही हैं, ये कोई वक्फा नहीं होता कि इलेक्शंस कब होंगे, मगर हो भी सकते हैं इस साल, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा सरबराह आप चुनना चाहेंगे? मुख्तलिफ ऐसी पार्टी, एक वक्फे में जो है PDP होती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस होती थी, और आज के वक्फे की बात करें तो कहीं ऐसी मुख्तलिफ पार्टियाँ निखर के सामने आई, तो कौन सी पार्टी के साथ आप जाना चाहेंगे और किसको अपना नुमाइंदा जो है उड़ी से चुनना चाहेंगे? सर, हमें सुन के ये बहुत बड़ी खुशी हुई कि हमारे हल्का इंतखाब उड़ी से अल्ताफ़ बुखारी साहब इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं उड़ी में, तो ये सुन के हमें बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा। अब उम्मीद है कि बुखारी साहब इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे। उम्मीद है हमें कि हमारे इलाके की डेवलपमेंट। साहब पे बहुत सारी तोहमतें भी लगाई गई हैं, तो आपको लगता है कि बुखारी साहब उड़ी के लिए ठीक है? जी, हमें उम्मीद है कि बुखारी साहब हमारे लिए बहुत अच्छे रहेंगे, बेस्ट हैं, क्योंकि हमारे काम करेंगे, अच्छे आदमी हैं, यहाँ के हमारे उड़ी के रहने वाले हैं। बीच में पता नहीं हमें कहाँ से इलेक्शन लड़ा, उन्होंने क्या किया, लेकिन आज उसने ऐलान किया कि मैं उड़ी से इलेक्शन लड़ता हूँ। हम युवा जवान बहुत ज़्यादा खुश हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह करे बुखारी साहब उड़ी से इलेक्शन लड़े, ताकि हमारी यह उम्मीद। क्या है बुखारी साहब से सबसे पहले उम्मीद क्या रहेगी आप? बुखारी साहब से हमें यह उम्मीद है कि बुखारी साहब उड़ी के रहने वाले, उन्होंने पहाड़ी इलाके की मुसीबतें देखी हैं। मैंने उनकी एक तकरीर सुनी है जिनमें उन्होंने कहा कि मैं तकरीबन 10 किलोमीटर पैदल चल के जाता था, तो उनको वो मुसीबत याद होगी कि चलना क्या होता है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं, कांग्रेस क्यों नहीं? सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ 40 साल हुकूमत की। पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो नई पार्टी आई है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो हमारे गांव का इतना बुरा हाल है कि देखने के लायक नहीं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं जाएंगे हमारे इलाके? पीपल्स कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं? सर, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्यों? सजाल दो सर, उन लोगों ने जहाँ इलेक्शन लड़ा वहाँ के लोग अभी तो वहाँ के वहाँ ही रोते हैं, हमारा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो अब वहाँ कुछ नहीं हुआ तो हमारा आके क्या बनेंगे? सजाल लून साहब को तो शायद पता ही नहीं उड़ी कहाँ है, तो खासकर गरकोट का तो पता ही नहीं होगा वो कहाँ है, तो वो क्या डेवलपमेंट करेंगे सर यहाँ के? कांग्रेस ने यहाँ बहुत बड़ा टाइम हुकूमत की, लेकिन लोगों कहते भी थे लोग गरकोट में ये हुआ। लेकिन सर, एक यहाँ हमारी पानी की कूल है, एक नीचे से है एक ऊपर से है। ये मेरे ख्याल में शायद दौरान राजा हुकूमत चली, लेकिन 20 साल से ठप है सर। इस पर ना बच्चा चलना भी बहुत मुश्किल का काम है, कोई बच्चा चलेगा तो वो भी गिर जाएगा।
पानी देखो किसी जगह है, कोई पानी नहीं है। खैर हमारे साथ एक और नुमाइंदे हमारे जुड़े हैं, एक और शख्स हमारे साथ जुड़े हैं, बातचीत करने के लिए मज़ीद इनसे समझने की कोशिश करेंगे। जनाब सबसे पहले आपसे समझने की कोशिश करें, इक़्तिदार में पार्टियां यहाँ रही हैं। पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। तो जैसे कि आप जानते हो ये तहसील उड़ी में 2 हुकूमत गुजर चुकी हैं। पहले हमारे गरकोट के शफी साहब होते थे, उस वक्त में हमारे गरकोट में एक ट्रांसफार्मर होता था जिस पे पूरा गरकोट चलता था, और एक स्कूल होता था जो हाई स्कूल कांडी कलर है। तो 30 साल हुकूमत की उन्होंने हमारे गुजर बरादरी का, पहाड़ियों का खास कुछ नहीं किया। उन्होंने जो कुछ भी किया तो अपने ब्लड रिलेशन में किया। तो इसलिए 2002 में जब हम लोगों ने, हमारे बड़ों ने थोड़ा होश में आए तो उन्होंने कहा कि हम चेंज करें, एनसी को चेंज करके एक नई हुकूमत लाएं, उसको देखें क्या करेगी। तो 2002 में जब हमने यहाँ अपने ताज साहब को लाया तो उन्होंने यहाँ पे तामीर और तरक्की के काम किए, लेकिन उसके बाद जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान थे, हमारी बेरोजगारी थी, हमारे बाकी मसाइल थे, उसकी तरफ उन्होंने तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से आज हमने दिल में एक और इरादा चेंज किया कि भाई जो लीडर काम करना छोड़ दे उसको चेंज कर दो। तो इसलिए हमने इस बार इंशाल्लाह एक ऐद किया है कि हम, हमारे बजामा के अल्ताफ बुखारी साहब हैं, रहने वाले हैं, वो चंदनवाड़ी से बजामा तक पैदल जाते थे। उनको पहाड़ी गुजरों कश्मीरी लोगों का पता है कौन सा रहन सहन है, कैसे रहते हैं। तो वो हमारा दर्द समझ सकते हैं कि एक गुजर पहाड़ पे रहने वाला क्या कर सकता है, अपने बच्चे को दूर दराज कैसे तालीम के लिए भेज सकता है। तो इसलिए हमने ये सोचा है कि इस बार इंशाल्लाह सईद अल्ताफ बुखारी साहब को हम उड़ी से जिता के असेंबली में भेजेंगे। आपको क्या लगता है कि बुखारी साहब आपकी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उन पे खरा उतरेंगे? कहते हैं इक़्तिदार मिलने के बाद जो है इंसान बदल जाता है। देखो सर, वो तो बैद की बात है। फिलहाल हमें ये पता है कि अल्ताफ बुखारी साहब जो हैं हमारी तहसील उड़ी के हैं, बजामा के रहने वाले हैं। अभी हमने 2-4 महीने से उनसे ज्वाइन किया हुआ है। तो इंशाल्लाह जब वो जीतेंगे, हमारे काम करेंगे, हमें पता चल जाएगा। अगर हमारे साथ वो अच्छा रहेंगे, अच्छा चलेंगे, तो हम उन्हें दूसरे इलेक्शन में भी मौका देंगे। भाजपा सरकार का कहना है आपकी बार 50 के पार, आप यहाँ के लोग किस तरीके से देखते हैं? देखो सर, भाजपा सरकार का तो कश्मीर में कोई मुद्दा नहीं है। ना कश्मीरी लोग चाहते हैं कि भाजपा सरकार कश्मीर में आए। तो कश्मीरी काफ़ी भाजपा सरकार के साथ आज दिखते हैं, वीडियोस बनाते हैं और बहुत बड़े बड़े नारे भी देते हैं कुछ कश्मीरी ऐसे। देखो सर, भाजपा सरकार जो है इनका है, पिछली बार 25 सीट ली थी इन्होंने भी कुछ खास काम नहीं किए। इसलिए भाजपा सरकार जो है वो कश्मीर के अंदर नहीं आ सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस PAGD एकजुट हो चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP, तो उनका ये मौक़िफ़ है 370 और 35 से वापस लाना। तो क्या लगता है कि 370 और 35 से लोगों के नज़रिए में PAGD वापस ला सके? नहीं सर, वो तो सुप्रीम कोर्ट में है, वो सुप्रीम कोर्ट जाने और 37, 35 और 370 जाने और सुप्रीम कोर्ट जाने, वो उनका मामला है सर। आपको लगता है कि PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो दावे करती हैं वो सही कर रही है? सर ऐसा तो सामने अभी ग्राउंड लेवल पे उनका कोई दावा पूरा नहीं हुआ, ना आएगा। तो इसलिए वो खोखला सरकार है, खोखले वादे किए, कश्मीरियों पे बहुत जुल्म किए PAGD ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, बाकी जी। तो आपको लगता है कि बदलाव आएगा? इंशाल्लाह इस बार कश्मीर में बदलाव आएगा। नौजवान जो हैं, पढ़े लिखे नौजवान, वो NC, कांग्रेस, PDP से बदलाव लाके नई सरकार लाएंगे इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। खैर नाज़रीन, हमारा एक जो है इनिशिएटिव लिया गया है हमने कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में घूम के उस डिस्ट्रिक्ट की रियलिटी आप तक पहुंचाएं कि किस तरीके से जो है पिछली इक़्तिदार में जो रह चुकी हैं सरकारें, उन्होंने किस तरीके से लोगों को नज़रअंदाज किया और आने वाले इलेक्शंस को लोग जो है किस नज़रिए से देखते हैं और किसके साथ खड़े हैं। फ़िलहाल वक्ती तौर ये रिपोर्ट आप तक पहुँचाने की पुरज़ोर कोशिश की। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।